नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच जो टॉपिक लेकर आया हूं उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें पढ़ना है, जिसमें इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर 100% आईयूपीएससी से पूछे जाते हैं, 3 पूछ लिए जाएंगे या 2 पूछ लिए जाएंगे। लगभग 3 नंबर के आईयूपीएससी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं और बाकी 2 नंबर आपको किसी भी डेफिनेशन के रूप में पूछे जाते हैं, जो हम 3 या 4 क्लास में 5 नंबर 100% क्लियर करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए पर डे शाम को 7 बजे केपी केमिस्ट्री पॉइंट पर। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है समझिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है हमारे जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी सेंट्रल मेटल आयन किसी लिगेंड के माध्यम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सहायता से जुड़ जाते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे मैंने एक आपको कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले जो बड़ी ब्रैकेट होती है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक, जो नंबर यहाँ पे दे रखे होते हैं नंबर ऑफ लिगेंड कहलाते हैं। और जो हमारा CN जो रह गया यहाँ पे ये कहलाता है लिगेंड। ठीक है, ये कहलाते हैं लिगेंड्स। ये नंबर ऑफ लिगेंड्स। CO क्या है? सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में CMI या CMA। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्पेयर से जो पहले लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ठीक है, इसमें अब हमें जानना जरूरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। जब तक हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंफर्म नहीं होगा तब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं जान पाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए होंगे और नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ देखिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ठीक है, वे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए A है और B है, एक इलेक्ट्रॉन A के पास है, एक इलेक्ट्रॉन B के पास है। इन्होंने क्या काम करा? एक दूसरे से क्या की? साझेदारी की। एक इलेक्ट्रॉन B ने ले लिया A से और B ने A को दे दिया। साझेदारी क्या होती है? जितने लेंगे हम उतने ही देंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? साझेदारी। यानी कि साझेदारी के फलस्वरूप क्या बना? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, वन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म बना हमारा। इसमें क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तब क्या लगेगा? A सिंगल बॉन्ड B, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। अगर यहीं पे यानी कि A और B के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, कितने की साझेदारी हो? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन B ने A से ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन A ने B से ले लिए, यानी कि साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बने, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बने, यानी कि A डबल बॉन्ड B। ये हमारा क्या बना? डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हमारे बीच दोनों A और B के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, यहां पे देख लीजिए A और B है, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन A ने ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन B ने ले लिए। क्या बना? 3 लोन, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने।
ठीक है, यानी कि ए ट्रिपल बॉन्ड बी, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये हमारे क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड थे, यानी कि जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तब सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये हमारा जो था कोवलेंट बॉन्ड था। अब हमें जानना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं भाई, जैसे कि ए है और बी है, ठीक है, दो हैं, इनके बीच में क्या है भाई, ए के पास इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक है, मतलब यार इसके कोष फुल भरा हुआ है, अधिक तो नहीं, कोष क्या है इसका पूरा भरा हुआ है, और बी के पास दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मान लीजिए बी के पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब क्या हुआ, इस बी ने इस ए से क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म लिया, दिया कुछ भी नहीं। जब कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तब जो इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे दूसरे परमाणु को। जो देते हैं उन्हें बोलते हैं दाता, और जो लेते हैं उन्हें बोलते हैं ग्राही, यानी कि डोनर एक्सेप्टर, ठीक है, डोनर एक्सेप्टर। और क्या बचा, यानी कि ए कोऑर्डिनेट बी, ये जो बना हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, उससे लेता कुछ भी नहीं है, तब उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। और उसे इस तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने भी होंगे रिप्रेजेंट बाय दिस एरो, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म लेंगे, जो लेंगे उन्हें एक्सेप्टर, जो देंगे उन्हें डोनर यानी कि दाता कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको फिर दोबारा पुनः वापस पहुंच रहे हैं, जो हमने बताया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन है उपसहसंयोजन यौगिक में वे यौगिक जिनमें सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम लिखिए, आयन तो बाद में होगा टूटेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम से निश्चित संख्या में, सेंट्रल मेटल एटम से कुछ लिगेंड यानी कि उदासीन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लिगेंड जुड़े होते हैं तब इन कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट
कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अब लिगेंड समझिए, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, कोई से भी लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएंगे, यानी कि वे यौगिक जिनमें सेंट्रल मेटल आयन से कोई भी लिगेंड जुड़े होते हैं, चाहे उदासीन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी प्रकार के हो, लिगेंड जुड़े हो, और क्या किससे जुड़े हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हो। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लिगेंड जो होंगे, लिगेंड्स किससे जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वही पुराना वाला K4, यहाँ पे F ही ले लीजिए, CN6, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसमें ये फिर बता रहे हैं हम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, this ligand सेंट्रल मेटल आइटम, ठीक है, और मेटल, ये हमारा एक उप सहसंयोजन यौगिक है। ठीक है, जब हम आगे नाम निकालना सीखेंगे तब कुछ रूल्स लिखवाऊंगा मैं आपको, बहुत ही इजी है। आपको एक से मुश्किल से 10 सेकंड में आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कितने प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, हाई डालेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो धनात्मक बनेगा। ठीक, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऋणात्मक बनेगा, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो उस पर धनावेश होगा ना ऋणावेश होगा। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव बनाना है तब हम क्या बनाएंगे,
CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ये चीज ध्यान रखें, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव। कैसे पहचानेंगे, पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि IUPAC जब नेम हम कराएंगे आपको तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन का जो नाम होगा वो चेंज होगा, धनायन में कुछ लिखा जाएगा और ऋणायन में कुछ लिखा जाएगा, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स पहचानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ट्रिक बता दूंगा मैं अभी, पहले आप समझ लो। अब हमें इसे पहचानना है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए हमें नहीं पता कैसा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ये पता है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एक साइड में टूटेगा और जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक साइड में टूटेगा। ब्रैकेट का मतलब समझ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वाला पार्ट हमारा वन साइड में टूटना है और कोऑर्डिनेशन के बाहर जितने भी होंगे वो सब अपने अलग साइड में टूटेंगे। जैसे जब हम इसको तोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले यानी कि CuNH3 का होल 4 दे रखा है प्लस SO4। अब हमें नहीं पता कि भाई इस पे कितने आवेश धनावेश लगेंगे, कितने ऋणावेशित लगेंगे। ठीक है, तब आप समझ लीजिए भाई, आप जानते हैं सल्फेट आयन है, हमेशा सल्फेट आयन पे कैसे आवेश आते हैं, डबल माइनस। ठीक है, जब सल्फेट पे डबल माइनस आए तो इस पर क्या आएंगे, डबल प्लस आएंगे। तो इसलिए ये क्या है हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हुआ, कैसे पहचाना, ये टूट गया हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, भाई इसका नाम लिखिए। जैसे कि अगर इन्होंने ये ना दिया जाए डायरेक्ट, हम इसी को स्टेप से लिख सकते हैं। भाई ये लीजिए, इसका नाम लिखना है तो हमें समझ जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट दे रखे होंगे आप देखकर पहचान लेंगे कि उस पर प्लस लगा होगा तो पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक लगा होगा तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। पहली चीज, अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपको ये तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए आप, हमें ये तोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझ जाइए भाई, जब इसको समझेंगे हमेशा ध्यान रखें हम यहां से तोड़ेंगे, क्या यहां से तोड़ेंगे, स्टार्टिंग से तोड़ेंगे। स्टार्टिंग वाला पहले प्लस में तोड़ना है आपको, लास्ट वाला माइनस में तोड़ना है। जब इसको तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे आएगा भाई, आपको भी ऐसे मैंने अभी बताया था, CuNH3 का होल 4 यानी कि डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, क्या हो गया, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए भाई, जैसे कि AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। हमारे पास भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब हमें ये पहचानना है, जाहिर सी बात है क्लोरीन पर माइनस होते हैं, तो क्लोरीन पर माइनस होते हैं आवेश क्योंकि हैलोजन है, और हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, धनात्मक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे पहचानेंगे भाई, तोड़ लीजिए आप इसको। कैसे तोड़ेंगे भाई, AgNH3 का, ठीक है, अब इस पे धन आवेश कितने आएंगे, 1 आएगा या 2 आएगा, वो डिपेंड करता है बाहर वाले लिगेंड पे, मतलब लिगेंड नहीं, बाहर वाले हमारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं, बाहर हमेशा इधर इस साइड में नॉन मेटल होंगे और इस साइड में क्या होंगे, मेटल होंगे। तो उस पर निर्भर करते हैं, Cl पर -1 होता है तो -1 होता है तो प्लस Cl -1, इसमें प्लस आवेश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, क्लियर हुआ पॉजिटिव में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टूटने के बाद पॉजिटिव आवेश दे तो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, अगर नहीं दे रहा है तो उस पे ऑलरेडी लगे होंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वे कॉम्प्लेक्स जिन पर क्या होगा, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। दूसरी हेडिंग बनाएंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, यानी कि वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो टूटने पर क्या देते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स देते हैं, जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स
वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स पर क्या हो, निगेटिव चार्ज दे रखा हो, निगेटिव आवेश हो, क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए भाई, हमने भी पहला वाला एग्जांपल ले लो, K4FeCN का होल 6, भाई ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसे कैसे पहचानेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है भाई? देखो, हमने बताया पहले वाले को हमेशा प्लस में तोड़ते हैं, तोड़ दीजिए भाई, K प्लस होगा, कितने हैं, 4 लगा दीजिए, प्लस FeCN का होल 6। अब इस पर कितने माइनस आएंगे भाई, 4 प्लस है तो 4 ही माइनस आएंगे। ठीक, क्लियर? ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, ऐसा बना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना हमारा। क्लियर? कौन सा बना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना। ये हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कैसे बना, नेगेटिव। अब आपको कैसे पहचानना भाई, अगर इस पे दे रखेंगे तो डायरेक्ट दे रखा होगा, कोई बात नहीं, मिटा दो इसको, फिर से देखो, फिर दोबारा से। अब हमें पहचान लो, हमने देखो, हमें नहीं तोड़ के, जब IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे, हमने बताया पहले वाले को हमेशा प्लस में तोड़ते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे नॉन मेटल हो या मेटल हो, पहला जो भी दे रखा होगा उसको हम प्लस में तोड़ेंगे। K है, प्लस में तोड़ेंगे, कितने आते हैं, 1 प्लस आता है, 4 है तो 4 प्लस हो गए। जब हम इसको अलग करेंगे तो माइनस आएगा, कितने, 4 माइनस आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्लियर? फिर हम डालेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सिंपल सी परिभाषा है, जिस पर कोई भी आवेश ना हो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें जिस कॉम्प्लेक्स पर, वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स पर, वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिन पर ना तो धनावेश होता हो और ना ही क्या हो, ऋणावेश होता हो, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, न्यूट्रल में न्यूट्रल ही होगा, जैसे CrH2O का होल थ्राइस Cl3, ना तो इस पर धनावेश है ना ऋणावेश है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले भी कुछ नहीं दे रखा होगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद भी कुछ नहीं दे रखा होगा, क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। देखकर ही तुरंत पहचान लीजिए कि कौन सा हमारा न्यूट्रल है और कौन सा हमारा क्या है, धनावेशित यानी कि पॉजिटिव, और कौन सा निगेटिव है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक, ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हो गए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गए। अब हम आपको कुछ परिभाषाएं लिखाने वाले हैं शॉर्ट में, या समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड की संख्या कैसे होती है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन किसे कहते हैं और कैसे नाम लिखे जाते हैं, ये चीज आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हेडिंग हम बनाएंगे कि उपसह संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक। जिसमें पहला पॉइंट हम फिर से आपको शॉर्ट में यहां बता दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, सबको एक एक बारे में हम जानना चाह रहे हैं। यानी कि कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, यानी यहाँ पे K4 ले लीजिए और FeCN का होल 6, ठीक है, ये ले लीजिए। इसमें क्या क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ये तीनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समन्वय मंडल, यानी कि समन्वय मंडल, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से वर्गाकार कोष्टक में, सेंट्रल मेटल आयन से वर्गाकार कोष्टक में जो हमारे उदासीन धनात्मक और ऋणात्मक जो भी हमारे जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड कहलाते हैं उन्हें, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे समन्वय मंडल की, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। देखें, सेंट्रल मेटल आयन या एटम से जुड़े लिगेंड जिस कोष्ठक में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बड़ी कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, इसे बड़ी कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पूरा लिख लो, रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब हेडिंग डालेंगे लिगेंड, या उससे पहले डालो सेंट्रल मेटल आयन। लिगेंड बाद में पढ़ेंगे भाई, लिगेंड कई प्रकार के हैं, इसलिए लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम कर पढ़ लेंगे। आज की क्लास में हम सेंट्रल मेटल आयन और देख लें, यानी कि वे एटम या आयन जिनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लिगेंड जुड़े होते हैं,
हेडिंग डालना है नंबर 2, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक, इसमें लिखिए बे एटम या आयन, बे एटम या आयन, बे मेटल एटम या आयन जिनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा लीगेंट, यानी कि तीनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहलाते हैं। क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लीगेंट पढ़ेंगे, लीगेंटों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगेंट अब जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते। लीगेंट कितने प्रकार के होते हैं, संयोजकता के आधार पर कैसे बांटा गया है उनको, ठीक, या आवेश के आधार पर कैसे बांटा गया है, लीगेंटों का वर्गीकरण कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, उनका नाम लिखना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आईयूपीएसी 100% कंफर्म क्लियर कर देंगे। ठीक, जिसमें आईयूपीएसी एग्जाम में कम से कम 3 नंबर के आते हैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।